बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। शाह महमूद कुरैशी 3 घंटे कहाँ लापता रहे और फिर माइनस इमरान खान शाह महमूद को क़यादत की पेशकश जो है वो की गई है। कुरैशी की खुफिया ब्रीफिंग, अंदरूनी कहानी क्या है और जो अहम इंकशाफात हुए इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर असद उमर, फवाद चौधरी और परवेज इलाही का किरदार क्या होगा। हुकूमत पर इमरान का खौफ बरकरार, इंटेलिजेंस को अब एक नया मिशन सौंप दिया गया है और ये नया मिशन है क्या, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की जो सूरत हाल है वो पूरी कौम के सामने है और संगीन हालात के बाद मंसूबे का अगला मरहला शुरू कर दिया गया है। मुल्क भर में तमाम क़यादत और हज़ारों कारकुनान के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक 27 गाड़ियों को और बताया जा रहा है कि 17 इमलाक जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया। लाहौर के थाना सरवर रोड में कोर कमांडर के घर पर धावा बोलने का मुकदमा अहम तरीन है, याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ इंतशार फैलाने वालों की बजाय हुकूमत की हिरासत में मौजूद इमरान खान समेत सीनियर क़यादत और सैकड़ों कारकुनों को भी नामजद किया गया है। और ये मुकदमा बहुत देर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो भुगतना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपको बताएं कि कोर कमांडर के घर पर हमले के दौरान फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। इनके कत्ल का मुकदमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी और मियां असलम इकबाल पर दर्ज कर लिया गया है। शाह महमूद, असद उमर और फवाद चौधरी को नज़रबंद कर दिया गया है और आइंदा 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम अहम क़यादत को गिरफ्तार या नज़रबंद जो है वो कर लिया जाएगा। आपको ये बता दें कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये खबर आपको दी थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो 2 टेलीविजन प्रोग्राम्स में बाहर आए और जब मालूम किया गया कहाँ पर हैं तो पता चला कि वो किसी से इंतहाई अहम मुलाकात कर रहे हैं। इस सूरत हाल के बाद माइनस इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने की अब हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है। इस हिकमत अमली में सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और चौधरी परवेज इलाही को शामिल किया जा रहा है, याद रखिएगा। माइनस इमरान खुफिया राब्तों की ये एक्सक्लूसिव तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो उस वक्त मुझे मौसूल हुई जब शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी और फिर कुछ खबरें हमारे तक पहुंची कि जनाब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि एक फ़ोन आया और उस फ़ोन के बाद जो है वो कहीं पर चले गए। इस कहानी का आगाज़ 10 मई को दोपहर को होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर इस्लामाबाद में अदालत के अहाते में मौजूद होते हैं। अचानक असद उमर को गिरफ्तार करके वहां से ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद शाह महमूद कुरैशी अहाते अदालत से निकलकर रेड जोन पहुंचते हैं तो 2-3 गाड़ियों में बैठे लोग उन्हें गाड़ी से इशारा करते हैं और शाह महमूद कुरैशी नामालूम मकाम की तरफ इन गाड़ियों के पीछे रवाना हो जाते हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं था वो मीडिया को खबर देते हैं कि शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए हैं और यही वो खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ कि असल कहानी क्या है। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का कोई टेलीविजन चैनल जो है आपको ये खबर नहीं देगा कि असल में शाह महमूद कुरैशी का बुनियादी किरदार है क्या। व्यूअर्स, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 3 घंटे बाद शाह महमूद कुरैशी वापस आते हैं और वो अपनी गिरफ्तारी की तरदीद करते हैं। आपने खुद भी गौर किया होगा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ साथ उमर चीमा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जितने भी सेकंड टियर लीडरशिप है उस सब के खिलाफ जो है मुकदमात और किसी न किसी केस के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी तक गिरफ्तार जो है वो क्यों नहीं किया गया और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा रहा। परवेज इलाही साहब को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है। अहम तरीन ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक व्यूअर्स आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी से एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के आला अफसरान के एक सेफ रेस्ट हाउस में मुलाकात करते हैं। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को बताया जाता है कि तहरीक इंसाफ के सियासी किरदार का अब कोई जवाज नहीं रह गया।
ये बाकायदा इंफॉर्मेशन पास ऑन की गई शाह महमूद कुरैशी को। इससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कम से कम मुझे तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और मैंने एक दफ़ा नहीं मुतादिद बार इसका जिक्र जो है आप दोस्तों से किया, और हमारे सुनने वालों में बहुत सारे लोग इस बात से आप लोग इत्तफाक करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी और इन जैसे दीगर किरदार, जिसमें परवेज़ इलाही साहब हैं, क्योंकि उनसे उस दिन भी ये सवाल हुआ कि जनाब आप नैपीस तो नहीं अभी बदल रहे, तो उस पर उन्होंने कहा कि छोड़ें जी, अब तो वो मेरे लीडर हैं, इनको किसी ने क्यों हाथ नहीं डाला। और ये भी याद रखें कि इस मीटिंग में ये भी कहा गया कि आपका नाम भी लाहौर के थाना सरवर रोड पर कोर कमांडर हाउस पर हमले और करने वालों में दर्ज कर दिया गया, यानी उसे शामिल कर लिया गया। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को बताया जाता है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए, या फिर अगर माइनस इमरान आपसे एक कंट्रोल्ड सियासी जमात के तौर पर चलाना चाहते हैं तो हम आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि शाह महमूद को बताया जाता है कि इस हवाले से आपकी टीम में असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज़ इलाही साहब जो हैं वही लोग शामिल होंगे जो हमारे कागजों में क्लियर जो है उन्हें कर दिया जाएगा। यानी आपने अभी तो उन्हें एक ख़ास मकसद के तहत गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया है, और बहुत ही यानी अगर आप असद उमर को गिरफ्तार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई मकासद है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और अब इन्हें डीब्रीफ किया जाएगा, इन्हें बताया जाएगा कि ऑप्शंस रखे जाएंगे, जिसे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ना अक्सर ये कहा जाता है ना कि जनाब सॉफ्टवेयर इनका अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम किया जा रहा है। बाज़ लोगों को शायद ये इंफॉर्मेशन सही ना लगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन है व्यूअर्स, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और सही इसलिए ना लगे क्योंकि बाज़ लोगों की एफिलिएशंस हैं, बाज़ लोग इन तमाम सियासी जमातों के कायदीन से प्यार करते हैं, लेकिन जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के कुछ हल्के कर रहे हैं, जो हमेशा से करते रहे, ये खेल जो लंदन प्लान का बाकायदा हिस्सा था, रजीम चेंज का हिस्सा था, अपने अरूज पर पहुंच चुका है, और माइनस इमरान खान के लिए अब ये सब कुछ जो है वो काम किया जा रहा है। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि ज़राए के मुताबिक इस हवाले से शाह महमूद ने भी अपना मौकिफ तफसील के साथ रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली उनके सामने रखी है। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को बताया गया कि अब इमरान खान को तवील अरसा रिमांड और जुडिशल रिमांड के मराहिल से गुजरना होगा और भुगतना होगा। अच्छा, कुछ दोस्त ये भी समझते हैं कि नैब के जो कवानीन है ना, उसके मुताबिक आप 90 रोज़ का जो पहले था कि आप रख सकते हैं, लेकिन आप गालबन 15 रोज़ से ज़्यादा इमरान खान साहब को नहीं रखा जा सकता। और फिर होगा क्या कि 15 दिन के बाद ये मज़ीद बात करेंगे, या फिर इन्हें किसी और मुकदमे में दोबारा जो है वो रख लिया जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि जुडिशल रिमांड में भी इन्हें भेज दिया जाएगा, और फिर अल्टीमेटली इनकी जो ज़मानत है उसकी तरफ चीज़ें लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो तमाम मुकदमात, आज का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि खान साहब पर 121 मुकदमात हैं, जबकि दूसरी तरफ जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई और मामला शुरू हुआ रिमांड का, तो दूसरी तरफ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को नैब की तरफ से क्लीन चिट जो वो दे दी गई है। ये जुल्म है। यानी एक शख्स, एक लीडर मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटी बनाता है, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। यानी इंतहाई मशकूक और सस्पिशियस हालात के अंदर गवाहों की मौत हो जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनकी मौत हो जाती है, जिसकी तरफ खान साहब ने भी इशारा किया अपनी ज़ात के हवाले से कि एक इंजेक्शन लगाते हैं, उनको आपने खुला छोड़ दिया, लेकिन खान साहब को जो गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि शाह महमूद ने इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के बेशतर निकात से इत्तेफाक कर लिया है, और ज़राए के मुताबिक अब आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी को कुछ रोज़ गिरफ्तारी या नज़रबंदी का सामना करना पड़ेगा। शायद ऐसा भी ना हो कि नज़रबंदी भी ना हो, गिरफ्तारी भी ना हो, और ये सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ किया जाए। यानी दोनों सूरतें हैं, लेकिन ये हामी भर कर आ चुके हैं। 3 घंटे इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई, कोई इनको रोक कर इनसे ये ज़रूर सवाल करे कि क्या अब आप इस्टेब्लिशमेंट की गेम जो है खेलेंगे, क्योंकि इनके जो बयानात और इनकी गिरफ्तारी आप देखिएगा कि इनके ऊपर ना वो कहते हैं ना कि हथौला रखना आपको नजर आ जाएगा। उन्हें थाना सरवर रोड मुकदमे की तफ्तीश से खारिज कराने की कोशिश भी की जाएगी, ये भी आपको याद रखना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। जब तक हालात साजगार ना हो जाए, एक प्लानिंग के तहत इनको, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
ड्राइविंग सीट पे बिठाया जाएगा, परवेज इलाही साहब साथ देंगे। और अगर आपको याद हो, मैं उस वक्त चीख चीख कर ये कह रहा था कि खुदा के लिए ये जो आपके साहब हैं परवेज इलाही साहब, आप इनसे दूर रहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर रहना चाहिए, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने हमेशा जो है इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है। आज ये सूरत हाल आपके सामने है कि कहाँ पर ये पूरी की पूरी जमात जो है वो खड़ी है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, उन्होंने यानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को फौज मुखालिफ बयानी से निकालेंगे और इन शरपसंद अनासी से भी पार्टी को क्लियर कराया जाएगा जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हसास इलाकों में इंतशार में मुलविस रहे हैं। ज़रा के मुताबिक अब नज़रबंदी के दौरान असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को डीब्रीफ किया जाएगा, जबकि चौधरी परवेज इलाही पहले से ही एक ब्रीफिंग के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। और जो उनका लास्ट बयान था वो फौज के हक में था और उन्होंने कहा कि फौज और किसी जज के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। और ये पूरी की पूरी एक टाइमलाइन उनके बयानात की मौजूद है, जिस अंदाज में उन्होंने अपना एक टिल्ट शो किया। यानी जो हम हमेशा से कहते रहे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने वही सियासत करनी है जो उन्होंने हमेशा की, यानी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत हमें करते हुए नजर आए। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि दूसरी जानिब हुकूमत का भी यही ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ को इमरान खान से माइनस कर दिया जाए तो इस जमात को कलअदम करार ना दिया जाए, जबकि पार्टी के हार्ड लाइनर्स को मुकदमात में उलझाकर सजाएं दिलवाई जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए, उन्हें नाअहल करवा दिया जाए। और अब इसके ऊपर बाकायदा जो है वो काम किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि हुकूमती बयानात और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का ये जो गठजोड़ है, इसकी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूं। आज तयशुदा मंसूबे के तहत ISPR के बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान के बयानात से वाज़ेह हो रहा था कि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के इदारे में खलीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फजलुर रहमान का बयान सुन लें कि जनाब हम तो इसलिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, हमने भी रेजिस्टेंस शो किया, लेकिन कभी भी हमने इदारों और उनकी इमलाक पर हमला नहीं किया जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर थोपा जा रहा है। फिर फजलुर रहमान साहब ये भी कहते हैं कि माइनस इमरान खान ही जो है वो मसले का हल है और इन्हें पाकिस्तान की सियासत में नहीं आना चाहिए। यानी तमाम इशारे इस तरफ हैं कि अब इनको सियासत से माइनस करने की भरपूर जो है वो कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल व्यूअर्स वही है कि क्या तुमसे हो जाएगा? तुमसे नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि इमरान खान को आप सियासत से माइनस कर रहे, आप लोगों के दिलों से माइनस नहीं कर सकते। ये लोग जो सड़कों पर मौजूद हैं, आज तीसरा रोज़ है, कुछ इसमें शरपसंद अनासिर भी होंगे यकीनन, कुछ इसमें ऐसे लोग होंगे जो तकरीबकार भी हैं, जो इस मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको किसी के आलाकार भी नजर आएंगे। यानी सब कुछ होता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 2008 की बात है और फैसलाबाद के अंदर एहतजाज, आपको अगर याद हो तो बड़े पैमाने पर हुए और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे। उसमें हुकूमत का कसूर क्या था? हुकूमत का कसूर यही था ना कि रिसोर्सेज नहीं है, बिजली बंद हो गई, लोग मुश्किलात का शिकार होते हैं, रोज़गार नहीं मिलता और हालात जो थे वो बहुत ही बुरे थे। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बेकरियों को लूटा गया। जब ऐसे हमले होते हैं ना, या ऐसी मॉब सड़कों पर आ जाएं, तो ये मालूम करना कि किसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और किसका ताल्लुक जो है वो किसी तखरीबकारी के गिरोह से है, ये शायद इतना आसान जो है वो नहीं होता। लेकिन ये अब जो कुछ भी हो रहा है सड़कों के ऊपर, लाहौर से बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। कलमा चौक के ऊपर एक टैंकर को आग लगाई गई और धमाका हुआ और इसकी आवाज़ जो है दूर दूर तक सुनाई गई है। अब लाहौर में क्रैकडाउन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि बुनियादी तौर पर हुकूमत को अब भी खतरा है कि पार्टी को कलअदम करार देने से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं रोक सकते। आप कलअदम करार दे दें, आप पाबंदी लगा दें, अब क्या हुआ है? पाकिस्तान की सियासत से इंतखाबात ना करवा के आपने दूर ही रखा हुआ है ना। आपने पार्लियामेंट से भी बाहर निकाल दिया, आपने 2 असम्बलियाँ भी चलाकी से जो हैं वो उनको तहलील करवा दिया, आपने सब कुछ कर लिया। लेकिन इमरान खान को आपने सियासत से माइनस नहीं कर सके, आप इन एहतजाज को नहीं रोक सके। तो क्या एहतजाज को रोकने का शायद कोई इनके पास हल है? कोई हल नहीं है। इसलिए माइनस इमरान इस पार्टी को कंट्रोल में रखने पर इतफाक जो है वो इस वक्त किया जा रहा है और यही
पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से ये बात जो है वो कही गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को ड्राइविंग सीट पे बैठाया जाएगा। अब ये इस बात पर मुनसर है कि इमरान खान के कितने साथी जो है वो मैनेज होते हैं, होंगे या नहीं होंगे, ये इंतहाई अहम नुकता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, खान साहब भी इस पूरे अरसे में ऑब्वियसली उनकी भी प्लानिंग होगी और वो बखूबी जानते हैं कि अगर ये वक्त आएगा तो उन्होंने किस किस्म की सियासत और किस किस्म के लोगों को पार्टी का कंट्रोल देना है, ये इसके अलावा नहीं हो सकता। और खान साहब को मालूम है कि पार्टी को कौन जो है वो कंट्रोल कर सकता है और किसके किससे राब्ते हैं, इसीलिए शायद ये इतना आसान जो है वो ना हो। विरजा को बताते चलें कि पाकिस्तान की इस सूरत हाल के अंदर अदालतों का ना एक बड़ा ही भयानक किस्म का किरदार सामने आया है। मैं आपके सामने हर हफ्ते जो मालूमात रखता रहा, मैं आज भी इस पर कायम हूं और कायम रहूंगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत ही मशकूक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके हक में रैलियां निकाली, सब कुछ किया, क्या फ़ायदा हुआ? एक किसी को बुलाकर तो शायद ये पूछ ही नहीं सके, डायरी नंबर लग गया है खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या करेगी? अगर इलेक्शन की तारीख, हुकूमत की तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने के फैसले बरवक्त होते रहते तो हुकूमत को कप्तान के खिलाफ ये हिकमत अमली बनाने का मौका नहीं मिलता। ये मौका किसने फराम किया? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौका फराम किया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में खुफिया जो मुलाकातें करते रहे ना, उनसे ब्रीफिंग पर मुकम्मल अमल दरामद किया है, वक्त दिया गया, टाइम बाय किया गया। अगर आज तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही होती ना तो इनको अपनी पड़ी होती, ये क्यों इमरान खान को जो है वो उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी किरदार इंतहाई मशकूक है। अहाता अदालत से आप गिरफ्तार करके ले गए, क्या किया? तौहीन अदालत आईजी और तौहीन अदालत में भी कभी कार्रवाई हुई है इस मुल्क के अंदर? राना शमीम के साथ क्या किया वो भी आपके सामने है। शाम तक कैसे मैनेज किया गया? लोग इंतजार कर रहे थे कि देखें जी हाई कोर्ट खुल गई है, कोई फैसला सुनाएंगी, लोग फैसला देना सी जड़ा ताड़े सामने। और फैसला क्या आया वो भी आपको मालूम है कि जनाब ये तो कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है। विरजा को बताएं कि अब इस बात पर मुनसर है कि इमरान खान के वकला और कानूनी टीम इस्टेब्लिशमेंट के दबाव को खाते में ना लाते हुए अदलिया को मेरिट पर इमरान खान की गिरफ्तारी का केस सुनने पर मजबूर करे तो शायद ही कोई उम्मीद की किरण बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की ये किरण बाकी है कि जितना अरसा इमरान खान को जेल में रखेंगे, तहरीक इंसाफ के हकीकी कारकुन अपने कप्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर पहरा देते रहेंगे। और यही जो है शायद उम्मीद की एक किरण है जो कम अज़ कम मुझे नज़र आ रही है। व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया मरीम नवाज की तरफ से और काफ़ी घंटों के बाद जो है वो नमूदार हुई हैं। और वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि साबित हो गया कि सामने आने वाली ऑडियो से कि तखरीब कारी का मंसूबा इमरान खान ने बनाया था, वो तनसीबात मार्क की हुई थी जहां इसकी गिरफ्तारी की सूरत में हमला किया जाना था। मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई मरीम की इन बातों से। काश मरीम जो है अपने उस लॉन्चिंग पैड को इस्तेमाल करती। हाउस ऑफ शरीफ का वैसे खैर सियासत के अंदर क्या मकाम होगा, इन्होंने जो कुछ मुल्क के साथ किया, 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म की बेटी होने के अलावा इनका कोई क्रेडेंशियल जो है वो नहीं है। लेकिन हैरत मुझे इस बात पे होती है कि ये भूल कैसे जाती है खातून कि इन्होंने क्या कुछ किया। आज मैं जो FIR थाना सर्वर रोड पे दर्ज हुई उसमें मैं पढ़ रहा था कि नारे लगवाए गए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। शायद पाकिस्तान की कौम जो है इनके सोशल मीडिया के ट्वीट्स नहीं भूली। इनके हसन नवाज के दफ्तर में जो वर्कर्स हैं वो रोक कर क्या कहते थे कि तुम्हें ISI ने भेजा है। फिर उस वक्त की ISI के बारे में क्या बातें होती रही और इन्होंने ISI के बारे में क्या बातें कही। ये एक बुनियादी सवाल है। अगर जनरल बाजवा की ने सपोर्ट ना होती तो ये कैसे मुमकिन था कि एक ऐसी पार्टी जिसके एक जनरल के बारे में आप सब कुछ कहते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो खामोश रहती है। ये सब कुछ जो है जनरल बाजवा के कहने पे हुआ। इनके सोशल मीडिया के जो अकट थे, जो कैंप्स लगते थे, मरीम जैसे जाकर खिताब करती थी। एक नेट प्रैक्टिस जो इन्होंने की सियासत में आने के बाद, वो क्या कर रही थी, ये जो दहशतगर्दी है, ये नारे इन्होंने लिखवाए ना। तो आज वो कैसे कह रही हैं कि ज़मान पाक में ट्रेनिंग दी गई। जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ कौम उसे नहीं भूलेगी कभी भी। गुल्लू भट्टों को जो एक जिस तरह आपने बेलगाम छोड़ा, कौम उसे भी नहीं भूलेगी। तो
बयानात देने से पहले ज़रूर सोचें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का बयान भी सामने आ गया है और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का ये कहना है कि लोग पुरअमन रहें और कानून के दायरे में रहकर खान साहब की जो गिरफ्तारी है इसको देखा जाए और कानून से बाहर किसी चीज़ को जो है वो आप अपने हाथ में नहीं लेंगे। इंतहाई अफसोसनाक पिक्चर्स जो हैं वो लाहौर से आ रही हैं, इस्लामाबाद से भी आ रही हैं और पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग लगाई गई। ये किसी तरह जो है ना, ये मुल्क की कोई खिदमत नहीं हो रही। मुझे दर्जनों और मैसेजेस पिछले 1-1.5 घंटे में मौसूल हुए जिसमें लोग जो हैं वो लिटरली आंसुओं से रो रहे थे। उनकी तहरीर अगर आप पढ़ें ना, जो टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, रो रहे हैं और पाकिस्तान के हालात जो है ना वो बहुत ही गलत सिमत में जा रहे हैं। हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ जरदारी आज ये जो बहुत ज़्यादा फ़ौज की तरफदारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुहिब वतन बने हुए हैं, कभी इनके माजी में जो चैप्टर्स हैं फ़ौज की मोहब्बत और इश्क की जो दास्तानें इन्होंने लिखी हैं, कभी इन्हें जाकर पढ़े कि ये क्या करते रहे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान इस फ़ौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक खलीज पैदा करने के लिए हालात को इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। कल को जब इन पे बुरा वक्त आएगा ना, तो हमें तो रिसेंटली देखा मरियम ने क्या बातें कही, नवाज शरीफ ने क्या बातें कही, लेकिन इसके बावजूद सियासत जो है वो शहबाज शरीफ कर गया और वज़ीर आज़म बन गया। ये हिस्ट्री दोबारा अपने आप को रिपीट करेगी और इनका अंजाम जो है ना माजी से ज़्यादा मुझे तो भयानक नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।